जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो नया वायरस आया है, क्या नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत मेरी कोशिश होगी मैं छोटी-सी वीडियो करूँ क्योंकि ये टॉपिक कोई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर घबराएँ। सबसे पहली बात ये कि देखिए ये यहाँ पर जो एक सबको डर लगा हुआ है कि ये वायरस है क्या वायरस ये और एक्स वाई ज़ेड ये क्या चीज़ है। ये जो भी चीज़ है ये बहुत पुरानी चीज़ है और यहाँ पर जब देखिए एक टाइम आता है सर्दियों का मौसम आता है उसमें नेचुरली हर इंसान बीमार होता है। पहले ज़माने में जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे या आप में से जब कुछ लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। पहले ज़माने में भी ना सर्दियों में हर तरीके की बीमारी आती थी और उस वक़्त ना हम लोगों का दिमाग इतना ख़राब नहीं था, हमने हर चीज़ को नाम नहीं दिया हुआ था। लोग कहते थे यार मौसम है, चीज़ें आएँगी, बीमार होंगे, अच्छे तरीके से सूप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बीमारी जो है वो टल जाती है। सर्दी के मौसम में कुदरती तौर पर सबका जो सीना है वो जकड़ता है, खाँसी होती है, नज़ला बुखार, ज़ुकाम होता है। आप पूरा जो सर्दियाँ होती हैं उसमें खुड़-खुड़ करते रहते हैं, खाँसते रहते हैं। लोग पहले क्या करते थे हनी लिया, जिंजर लिया, पानी में डाला, पी लिया, सूप लिया अच्छे तरीके से, ठंडी चीज़ों से बचे। और पहले ज़माने में लोग अपनी साफ़-सुथराई का ख़्याल रखते थे और पहले ज़माने में उस तरीके से गंदगी भी नहीं होती थी जैसे आज के ज़माने में गंदगी बहुत है। तो लोग बच जाते थे। अब क्या है ये जो नया ज़माना है, ये जो आज की जनरेशन है बल्कि ये हर चीज़ को नाम दे दिया है और क्योंकि हर चीज़ को नाम दे दिया उससे रिलेटेड फिर इन्फॉर्मेशन भी है। फिर ये इंटरनेट का ज़माना है। आप एक गूगल सर्च करें आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, मिलना शुरू हो जाती हैं और आपको लगता है जैसे वो होता है ना सर के दर्द की सिम्पटम्स गूगल करो तो पता चलता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है और आपके पास सिर्फ 3 दिन रह गए या 3 महीने रह गए। ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना वो इंसान को बेवजह परेशान करना शुरू कर देती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है और बिल्कुल अभी-अभी आई है। इवन जो 2020 में भी आया था वो भी जो था पुराना कुछ नहीं था। वो भी एक चीज़ थी जो चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ़ इस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है कि ये कोई पुरानी चीज़ है, यानी ये कोई कोई नया वायरस है या यहाँ पर कुछ होने वाला है बहुत बड़ा। देखिए बिल्कुल भी कुछ होने नहीं वाला है। पहली बात आप लोग ज़हन से ये निकाल दें कि यहाँ पर जो पूरी दुनिया है, जो हमारी वाली, आपकी वाली नहीं, वो ऐसा कोई भी बेवकूफ़ाना हरकत करेगी जो 2020 के अंदर हुई है। एक चीज़ ट्राई कर ली गई है, एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, दोबारा उसका रिपीट टेलीकास्ट इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। होगा पर इस तरीके से नहीं होगा, या तो इसी साल में होगा या फिर 2 साल के बाद होगा। तो वो कोई भी चीज़ उसी पैटर्न पे नहीं आएगी। आप देखिए ना, आप भी कभी जाएँगे, ये मनी हाइस्ट थी ना, मनी हाइस्ट एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, आपने देखी होगी। जो स्पेनिश में है उसी की बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी कोरियन ने बनाई है। बिल्कुल सीन एक-एक जैसा सिमिलर सीन। लोगों ने नहीं देखा, लोगों ने कहा फ़ायदा नहीं है, अगर स्टोरी चेंज होती तो मज़ा आता। अब यहाँ पर जो चीज़ 2020 में हो चुकी है वो सेम चीज़ अब दोबारा होगी तो पूरी दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि बेवकूफ़ बनेगी, एक दफ़ा तो बन चुकी है। उन लोगों को भी पता है जिन्होंने ये काम करना है कि अब लोगों को अगर बेवकूफ़ बनाना है और अगर हमने लोगों में डर डालना है तो उसके लिए नया स्क्रिप्ट, नई कहानी, नया तरीका होगा तभी। हुआ क्या कि नेचुरली ना लोगों के ज़हन में जब ये था कि भई दोबारा 5 साल के बाद कुछ होगा, वो लोग होते ना हर साल, जैसे जब बचपन में आप लोग छोटे होंगे तो उस वक़्त लोगों ने कहा होगा कि भई 2000 आएगा तो 2000 में पता नहीं ये होगा। 2000 आके चला गया, 25 साल हो गए, कुछ उस तरीके से नहीं हुआ। फिर लोग 2010 में ये होगा, 2012 में ये होगा, हर साल को ना यानी कुछ कुछ साल ऐसे होते हैं लोग चूज़ कर लेते हैं। तो अब 2020 में एक चीज़ हुई, लोगों ने एक हिसाब लगाया है कि 5 साल के बाद ज़रूर कुछ होगा और बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ें रिपीट होंगी। फिर आप लोगों को वो साल में सिमिलैरिटीज़ दिखना शुरू हो गई, आप लोगों ने कहा अरे नहीं, यहाँ पर तो वही चीज़ हो रही होगी। लेकिन देखिए करने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको पता है कि आप लोग अब अवेयर हैं हर चीज़ से, आप लोगों को पता है कि क्या हुआ है उस 5 साल पहले और वो उस चीज़ को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे। वो उस वक़्त का डर था, आप में डाला, उन्होंने सुई धागे किए, जो चीज़ें भी थी चिप्स का बैग और एक्स वाई ज़ेड वो हो गया। मैंने उस वक़्त भी कहा था कि वो आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए था, आपकी बॉडीज़ प्रिपेयर हो चुकी हैं। तो अब आपकी जो बॉडीज़ प्रिपेयर हो गई हैं, हमें उनको और प्रिपेयर नहीं करना है, हमें उन पे सीधी-सीधी चीज़ें लाकर डालनी हैं और उसके डालने के लिए हमें अलग तरीके से भी हम एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। अभी जब पिछले साल या उससे पिछले साल कब हुआ था वो जो ऑरेंज आसमान हुआ था, कहाँ पर हुआ था? यूएस में कहीं हुआ था। मैंने तब भी उस टॉपिक के ऊपर बात की थी, मैंने मास्क के ऊपर भी बात की थी। मैंने तब भी कहा था कि चीज़ें किस तरीके से अनफ़ोल्ड होंगी। तो ये सेम रिपीट टेलीकास्ट कभी भी नहीं होगा, तो उसको लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टॉपिक इतना कोई सीरियस टाइप का होता,
मैं आपको पहले ही बता देती, और मैं इसलिए बता देती कि ताकि आप लोगों को पता हो। लेकिन स्टिल मैंने मेरे ख़्याल से 2 साल पहले भी बताया था आप लोगों को मास्क वगैरह के ऊपर कि चीज़ों को लेकर रखें। बाकी जो एक जनरल किस्म की एहतियात होती है कि भाई इस चीज़ में आप लोग किस तरीके से नॉर्मली भी एहतियात कर सकते हैं। देखिए, एहतियात बुरी चीज़ नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। 2020 के बाद लोग इतनी बागी हो गए कि उन लोगों ने मास्क पहनना या दोबारा से वो चीज़ों को केयर करना छोड़ दिया। वो नॉर्मली भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम छोटे बच्चों के लिए कहते हैं ना कि नहीं यार, बाहर से खेल कर आए हो, हाथ मुँह धो, मट्टी में गिर कर आए हो। अब तो खैर बच्चे नहीं खेलते मट्टी में और बाहर गार्डन्स में और प्लेग्राउंड में, अब वो चीज़ नहीं रही, लेकिन फिर भी आप करते हैं ना यार, जैसे आप बाहर से आते हैं तो आप घर में आकर अपने बेड पे या सोफ़े पे नहीं बैठते कि भाई बाहर से आए, कपड़ों में जर्म्स होंगे, पहले कपड़े चेंज कर लें, फिर साफ़ सुथरे कपड़ों पे बैठेंगे ताकि भाई जर्म्स ना फैलें। तो जो नॉर्मल एहतियात होती है वो ज़रूरी होती है लाइफ में हर वक्त करना। अगर आप हर वक्त एहतियात करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम एटलीस्ट आपके हाथों से ख़राब नहीं होगा। जो आप खुराक खा रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, या जो अब आज के ज़माने में आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन खुद आप इस चीज़ में ऐसे एहतियात कर सकते हैं कि भाई नॉर्मली जो आप लोगों ने एक प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया था 2020 में, वो नॉर्मली भी करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप हर वक्त मास्क ना पहने, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपके घर में किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, उसको आप सजेस्ट कर लें कि बेटा या जो भी हो, तुम बाहर जा रहे हो, मास्क पहन कर जाओ। अगर आपके घर में खुद किसी की तबीयत ख़राब है, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो मुंह पे हाथ रख लीजिए। नॉर्मली भी ये करना चाहिए, मैनर्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जानवरों की तरह नहीं छींकना चाहिए, ना खांसना चाहिए। मुंह पे हाथ रखें, छींक लें, आप जमाई ले रहे हैं, मुंह पे हाथ रख लें ताकि कोई भी जो है वो ना हो। एक और बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, लोग नहीं करते, एक दूसरे के साथ अपने जर्म्स और सलाइवा को एक्सचेंज करते हैं। मैं यहाँ किसकी बात नहीं कर रही, मैं ये जो हम लोग चीज़ें शेयर करते हैं, ग्लासेस, स्पून, ये करने ही नहीं चाहिए। नहीं करेंगे चीज़ें नहीं होंगी। एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। चिपकने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, नॉर्मली दोस्तों दोस्तों में आप चिपक रहे हैं, वो चिपक लें, वो कोई इशू की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, ये कि वैसे एहतियात रखें, दूसरों के साथ एहतियात रखें, मिलने में एहतियात रखें, हाथ मुंह धो के रखें अपना। हाथ खाने से पहले हाथ धो लें। ज़ाहिर है, मैंने लोगों को देखा है, लोग क्या करते हैं कि बाहर खाना खाने बैठते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कुर्सी टेबल खिसकाई उसी हाथ से और उसी पे बैठ गए और उसी से खाना खा लिया। भी आपको पता नहीं कि भाई वो कुर्सी टेबल उसने किस गंदे कपड़े से साफ़ किए होटल वालों ने, या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। दरवाजे आप लोग खोल रहे हैं, डोर डोर हो गए, गाड़ी के हो गई, चीज़ें हो गई, बेल्ट हो गई। बस हर वक्त हाथ धो के रखें। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैनिटाइज़र हो। सैनिटाइज़र ज़रूरी नहीं होता, पानी से बेहतर ज़्यादा सैनिटाइज़र कोई है ही नहीं। और दिन में धूप ले लिया करें। धूप से ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ नहीं होती है सारे जर्म्स को मारने के लिए। सर्दियों का मौसम में कोशिश ये करें कि अगर आपके पास सूरज है, सूरज की तपिश है थोड़ी सी, बेशक सर्दी है मौसम में, अगर तपिश है तो घर की जो आपकी बेडिंग होती हैं, कपड़े होते हैं, उनको घर में सुखाने के बजाय बाहर हवा लगा लिया करें। चाहे वो आपकी कंबल, रज़ाई, तकिया, गिलाफ, चादरें, कपड़े, सॉक्स, ये चीज़ें वगैरह जो है उनको बाहर रखें। इवन जो आपके एक और क्या चीज़ होती है, जूते होते हैं, अगर वो बाहर धूप से ख़राब नहीं हो सकते तो उनको थोड़ी धूप में हवा लगाया करें, चीज़ों को हवा लगाया करें। इसी तरह बाथरूम में भी जब आप जाते हैं, चीज़ें गीली मत रखें बाथरूम के अंदर। बाथरूम को के अंदर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए है। इवन जो लोग एक करते हैं ना कि वो बाथरूम की सीट नीचे हो ऊपर हो, नहीं, हमेशा उठी हुई होनी चाहिए। दोनों सीट कवर पूरे उठे हुए होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें ना जर्म्स पैदा होते हैं। तो चीज़ों को हवा मिलनी चाहिए, हवा होनी चाहिए। वरना जो सीट कवर बंद होता है ना, जैसे ही आप जब जाते हैं यूज़ करने के लिए उसको खोलते हैं, तो जो सारे उसमें जर्म्स होते हैं ना, वो गीला पानी ऑलरेडी उसके अंदर होता है, तो वो आपको अटैक करते हैं। तो अगर वो खुला रहेगा ना आपका जो सीट कवर है, और आपकी अच्छी वेंटिलेशन है, तो वो जो जर्म्स होंगे वो भाग भाग जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बाथरूम में आप चप्पल यूज़ करते हैं, वो गीली है, तो बाहर आने के बाद कोशिश ये करें कि उसको खड़ी करके रखें वर्टिकली, ताकि उसका जो पानी है वो सारा नीचे गिर जाए। अगला बंदा जब जाए तो उसको गीली चप्पल आपके पैर में ना हो, क्योंकि वो गीली चप्पल जो होती है उसमें आपकी जो क्या होती है, आपकी जो स्किन होती है वो शेड करती है, चीज़ें होती हैं बहुत सारी वो होती हैं, तो अगला बंदा वो ना पहने कि भाई उसको कोई चीज़ लग ना जाए। बेसिक छोटी छोटी चीज़ों की एहतियात करें, केयर करें। नॉर्मली भी ये आपके लिए अच्छी है, हर चीज़ के लिए अच्छी है, लाइफ में कुछ भी करने के लिए। बाकी तगड़ा खाना खाएं, अच्छी तरीके की चीज़ें खाएं, बिल्कुल जो नॉर्मली भी अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए बोलें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग वेट लूज़ करने के लिए डाइट पे चले जाएं, लेकिन अच्छा अपना इम्यून सिस्टम तगड़ा रखें।
बोन ब्रॉथ अगर आप ले सकते हैं लें, गर्मी सर्दियों का मौसम है तो गर्म से गर्म चीज़ें लें, यखनी पिएँ जिसे बोन ब्रॉथ कहते हैं। अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी चीज़ें खाएँ। कोशिश ये करें कि अगर आप सोर्स से डायरेक्ट ले सकते हैं चीज़ें वो खाएँ। अच्छा अपने आप को मजबूत रखें। किसी चीज़ का वैसे डर नहीं है। बाकी ये कि पेंडेमिक वेंडेमिक अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, और अगला जो पेंडेमिक आएगा उसका जो ताल्लुक होगा वो मैं आपको अगली दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर बताऊंगी, क्योंकि अगली वीडियो जो आप लोग इस चैनल पर देखेंगे वो जो आग लगी हुई है अमेरिका के अंदर उसके ऊपर देखेंगे। बाकी इंडिया के अंदर ये देखिए केस वगैरह ये नॉर्मली इस चीज़ को थोड़ा सा चेक किया जा रहा था। वो ये था कि वो ये चीज़ चेक कर रहे थे कि लोग इस वक्त बेवकूफ़ बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर आप लोग बेवकूफ़ बनना शुरू हो जाते, डरने लग जाते, तो वो इस चीज़ को पेंडेमिक की सूरत दे देते, आप लोग लॉकडाउन में चले जाते। पर ऐसा कुछ है नहीं। इवन चाइना के अंदर भी ऐसा कोई हाल नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिस तरीके से दिखाई जा रही है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था। इनफैक्ट कि चाइना में जहाँ से केस स्टार्ट हुए खुद भी डिक्रीज होना शुरू हो गए वहाँ पर, और ये दुनिया में कहीं नहीं फैलेंगे। इंडिया के अंदर भी जो केसेस थे वो कहीं ट्रैवल कर कर नहीं आए थे। वो ऐसे लोगों में केसेस हैं। मेरे ख्याल से पहला केस जो है वो कोई छोटी बच्ची है, 1 साल की भी नहीं, उसके अंदर है। फिर अभी 2-3 और बच्चों के केस आए। एक कोई बुज़ुर्ग इंसान है 80 साल की, उनका केस था। तो देखिए नॉर्मली हर इंसान हर सीज़न के अंदर बीमार होता है। सर्दियों में लोग इत्तेफाक से ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी सर्दियों के लिए उतनी तगड़ी नहीं होती है। तो ये नॉर्मल है। चिल रखें, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। जो अगला लॉकडाउन या आएगा या अगला टाइप का जो बहुत बड़ी चीज़ आएगी वो इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है? तो ये डरने की बिल्कुल बात नहीं थी। ये इतनी छोटी सी चीज़ थी, इसी वजह से मेरे ख़्याल से मुझे कोई इतनी इमरजेंसी नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता दूँ। मुझे यानी चिल रहें, सेम रिपीट टेलीकास्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला स्क्रिप्ट जो है वो बहुत डिफरेंट होगा और वो बहुत अलग होगा, और उसकी जो हिंट है वो है आसमान। ठीक है? चलें मिलते हैं हम अगली वीडियो में।